दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र का मकर राशि में गोचर 8 दिसंबर 2021 को 12:56 से 30 दिसंबर 2021 तक 9:57 तक रहेगा। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है, जो कर्म के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। गोचर की इस अवधि में आप अपने पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। गोचर आपको अपने सबसे लंबे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। ये समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दौरान आपको धन संपत्ति और विश्वास अर्जित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। भौतिक सुख सुविधाएं आपके हिस्से में होंगी और आपकी एक भोगवादी जीवन शैली होगी। इस दौरान आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे और नए संपर्क विकसित करने और दोस्त बनाने के लिए आपका रुझान रहेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साथ इस दौरान अपनी मां के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस दौरान मन की शांति रहेगी। आप अपने परिवार के साथ आनंदमय समय बिता पाएंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा होगा। हालांकि आपकी बचत प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आप अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। आप भूमि या घर खरीद सकते हैं। उपाय के तौर पर जीवन साथी को कुछ उपहार देना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं राशिक्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृष राशि के लिए शुक्र पहले और छठे भाव के स्वामी है, जो भाग्य और धर्म के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप दुविधा में रहेंगे और आपका जीवन साथी बहुत खुश नहीं रहेगा। आपको अपने परिवार के लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी 9वें भाव में स्थित है और इसलिए आपको स्वास्थ्य और वित्त के मामले में अच्छे भाग्य का आनंद लेने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने मित्रों और गुरु का वांछित सहयोग मिलेगा। आपके दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाएगा। शुक्र का गोचर आपके बच्चों के कारण सुख और आनंद लेकर आएगा। आपके जीवन में रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। इस दौरान आप किसी के प्यार में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण का स्तर काफ़ी अधिक रहेगा। स्टूडेंट को ईमानदारी से प्रयास करने की ज़रूरत है। उन्हें अपने नियमित शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में सफल हो सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करना और उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाना आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शुक्र 12वें और 5वें भाव के स्वामी है, जो दीर्घायु, अचानक हानि, लाभ, गुप्त विज्ञान के 8वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है, जिससे आप अपने किसी करीबी के साथ अशिष्ट व्यवहार करेंगे और अपनी ही बातों से उन्हें ठेस पहुंचाएंगे। चल संपत्तियां बेची जा सकती है और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। पेशेवर विकास की उम्मीद है और आप सभी प्रतियोगिता जीतेंगे। एक अच्छा मौका ये भी है कि आपको अपनी आय में वृद्धि मिल सकती है, जिससे भौतिक सुख में वृद्धि हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर चिंतित हो सकते हैं। खर्चा भी हो सकता है। आपको अपने भौतिक संबंधों के बारे में सावधान रहना चाहिए। इस दौरान आपके जीवन साथी के साथ विवाद और गलतफहमी हो सकती है। छोटी लड़कियों को खीर खिलाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सुख और एकादश भाव के स्वामी है शुक्र, योग, विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने कार्यालय में लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करेंगे। नौकरी में ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद आपके तत्काल बॉस आपकी उपेक्षा करेंगे। इसलिए आपको धैर्य रखने और अपना 100% देने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जहाँ तक व्यवसाय में है, उन्हें व्यापार भागीदारों, व्यापारियों या ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। किसी गलतफहमी के कारण आप अपने जीवन साथी से दूर महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको वैवाहिक और पारिवारिक मामलों में अपने संचार को शांतिपूर्ण बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कुछ मौक़ों पर आपके प्रेम संबंधों में दूरियों के कारण भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। शुक्र की ये स्थिति भी एक दुविधा का कारण बन सकती है, जिससे आपके लिए किसी निर्णय को सीमित करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी निर्णय लेते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इत्र का प्रयोग करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी है। शत्रु, कर्ज और दैनिक मजदूरी के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर कुछ शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है जो कार्यस्थल पर आपकी छवि और प्रतिष्ठा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय के दौरान अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, भौतिक चीज़ों पर खर्च ना करें। आपको अपने पारिवारिक मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। माता का स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण रह सकता है। विवाहित जोड़ों को चर्चा पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इससे तर्कों में गलतफहमी हो सकती है जो तनाव का कारण बन सकती है। छात्राओं को रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको नई डिग्री में शामिल होने या प्राप्त करने से बचना चाहिए, इसलिए आपको अपने प्रेम जीवन में सामंजस्य का आनंद लेने के लिए बुद्धिमान शब्दों का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन का भोग लगाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शुक्र दूसरे और 9वें भाव के स्वामी है। प्रेम, रोमांस, संतान के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी जाती है और आप पाचन तंत्र, दांत, जबड़ों से संबंधित रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। आपके लिए आपको काफ़ी दवा खर्च करनी पड़ सकती है। इस अवधि के दौरान व्यावसायिक रूप से गोचर आपके पक्ष में रहेगा। आपको नए अवसर मिल सकते हैं। तरक्की और नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप इस दौरान अपने खर्चों में अचानक वृद्धि देख सकते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बीतता चरण है। आप जल्द ही अपने वित्त को पकड़ने में सक्षम होंगे। गोचर चरण के कारण आपको आपकी सेहत से संबंधित सुधार देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ स्वास्थ्य मुद्दे ठीक होने लग सकते हैं। आपको राहत मिल सकती है। आप इस दौरान कुछ सकारात्मकता की उम्मीद कर सकते हैं। आपके दैनिक कार्य में आपका आत्मविश्वास का स्तर आपके चरम में होगा। गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए शुक्र पहले और 8वें भाव के स्वामी और सुख समृद्धि के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव परिवार और वित्त का प्रतिनिधित्व करता है। व्यावसायिक रूप से आपको कार्यस्थल पर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल पाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। निवेश करते समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान मजबूत करने की आवश्यकता है। कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से ठीक होने लगेंगी। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में काम का बोझ और अतिरिक्त जिम्मेदारी कुछ मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में निपटने में मदद के लिए आशावादी रवैया अपनाना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को किसी मंदिर में मिठाई का दान करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और पराक्रम के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर के दौरान आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए अपनी आँखों का अतिरिक्त ध्यान रखें और खान पान पर कंट्रोल रखें। यात्रा के योग हैं। आप अवैध संबंध में शामिल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय के दौरान मिजाज का अनुभव हो सकता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि अपने दिमाग और ऊर्जा को किसी शौक या किसी ऐसी योजना पर केंद्रित करें जिसमें आपकी रुचि हो। इस अवधि के दौरान आप कार्यस्थल पर नए कनेक्शन भी विकसित करेंगे जिससे आपको सामाजिक नेटवर्क में वृद्धि होगी और आपकी सामाजिक छवि को आपके मित्रों और संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने की उम्मीद है। भगवान सूर्य को नित्य जल अर्पित करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी है। धन भाव के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके काम में देरी होने की संभावना है। आपके विरोध से आपको थोड़ी परेशानी होगी। आप स्वभाव से हावी होंगे और अपने मित्र और कार्यकर्ता पर अत्याचार करेंगे। आपको अपने खर्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि इस दौरान खर्च बहुत हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपका समय आनंदमय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना है, इसलिए हमें इस दौरान रूटीन चेकअप करना चाहिए। छात्राओं के लिए ये समय लाभकारी रहेगा क्योंकि आपके गुरु और शिक्षक आपकी बुद्धि के पैमाने से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही उन विषयों पर फोकस करना शुरू कर देंगे जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव का स्वामी है और लगन के प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। ये गोचर जातकों के लिए बहुत ही शुभ और लाभप्रद रहेगा क्योंकि ये अवधि जीवन के विभिन्न पहलुओं से
वांछित परिणाम देगी। जो जहाँ तक किसी रिश्ते में है उन्हें गलतफहमी या नकारात्मक विचार पैदा करने के बजाय अपने प्रिय की बात सुननी चाहिए। ऐसा करने से आपके बीच कुछ शंकाएं और गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इस अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये समृद्धि से भरा रहेगा। आपके माता पिता आपके व्यवहार से संतुष्ट रहेंगे। हालांकि आपका अपने भाई बहनों से विवाद हो सकता है, लेकिन ये आसानी से सुलझ जाएगा। शुक्र के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सुख और नवम भाव के स्वामी है शुक्र, और वह गुप्त व्यवहार के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आराम पर बहुत अधिक खर्च करना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी गुप्त संबंध में शामिल हो सकते हैं। यदि आप बिना अधिक प्रयास किए इस गोचर के दौरान कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो गोचर के बाद इन लाभों को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि विलासिता और आराम का प्रमुख कारक शुक्र आपके 12वें घर में स्थित है। इसलिए आपको एक व्यस्त कार्य सूची का सामना करना पड़ेगा। समग्र तनाव का स्तर बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस दौरान दवाओं पर खर्च करना पड़ सकता है। स्फटिक की माला धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रमा शुक्र 3रे और 8वें भाव के स्वामी है और लाभ और इच्छा के एकादश भाव में गोचर कर रहा है। यदि इस अवधि में मौद्रिक लाभ की संभावना है तो गोचर अपने साथ कई वित्तीय परेशानियों और चिंताएं लाएगा। जीवन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बहुमूल्य सलाह लेने की सलाह दी जाती है। इस समय के दौरान आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। कानूनी मामलों में देरी होगी जो आपके लिए जगह बना सकती है। इस गोचर के दौरान चार्ट पर एक छोटी यात्रा भी है। परीक्षा में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए छात्राओं को केंद्रित अधिक दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपके स्वतंत्र प्रयास और आपको अकादमिक रूप से अपने विरोधियों पर काबू पाने में मदद करेंगे। शुक्र के 11वें भाव में गोचर के दौरान आपकी धार्मिक भावनाओं में वृद्धि होगी। आप अपना पैसा जरूरतमंदों और गरीबों की मदद पर खर्च कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।